नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की पूजा करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। महिलाओं के लिए यह व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान रसोई या खाना बनाने का काम करने से रजस्वला दोष लग सकता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस व्रत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेष महत्व होता है, जिसके तने से दातुन और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं होता। इस दिन गंगा जी में अथवा गंगा जल मिश्रित जल से हमें स्नान करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। इसके बाद पूजन स्थल को आप गाय के गोबर से लीप लें। गाय का गोबर यदि ना मिले तो आप वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर भी उस जगह को पवित्र कर सकते हैं या हल्दी से थोड़ा सा वहाँ पे लीप लें। इसके बाद वहाँ पर आप एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर पीला अथवा लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर इस चौकी पर आपको सप्तऋषियों की फोटो रखनी है, या फिर आप गमले से या नर्सरी से मिट्टी लाकर उसमें गंगा जल मिलाकर यहाँ पे 7 मिट्टी के पिंड बना लीजिए। ये सप्तऋषि हो जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे अरुंधति माता की भी एक मूर्ति बना लीजिए। अरुंधति माता के लिए एक छोटा सा मिट्टी का पिंड बना लीजिए। सप्तऋषि 7 ऋषियों को कहते हैं, जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है, वे नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक जी। अरुंधति माता महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी हैं। वे आज भी सप्तऋषि तारामंडल में स्थित वशिष्ठ जी के पास ही दिखती हैं। अरुंधति जी महान तपस्विनी थी और भारत की महान महिलाओं में से एक हैं। इस पूजा में हम फसई के चावल को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस व्रत में हल से जुती हुई कोई भी वस्तु खाई नहीं जाती है। यदि हल से जुती हुई कोई वस्तु हम पूजा में चढ़ाते भी हैं तो व्रती को उस चीज को खाना नहीं चाहिए। यहाँ चौकी पर अक्षत रखकर हमने सप्तऋषियों की फोटो रख दी है और साथ में ऋषि पंचमी व्रत कथा की पुस्तक रख दी है। आप फोटो और कथा की पुस्तक के बिना भी पूजा कर सकते हैं। मैं अब थोड़ा सा फसई का चावल रखकर यहाँ पे गणपति जी को विराजित करूंगी। आज की पूजा में हम कलश भी स्थापित करते हैं। मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब उसके ऊपर मैं कलश को रख रही हूँ। आप यहाँ पे मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, धातु का कलश भी ले सकते हैं। कलश में थोड़ा गंगाजल, हल्दी, सुपारी, अक्षत का पुष्प हम डालेंगे। अब इसमें शुद्ध जल हमने घट तक भर दिया है। यहाँ हमने कलश में लगाने के लिए अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। इन पत्तों पे मैंने हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगा लिया है। ये एक पानी वाला नारियल भी हमने ले लिया है। इसके ऊपर मैंने देखिए सतिया बना लिया है। इसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। इस पे हमने मौली भी बांधी है। कलश में नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखा जाता है। ये हमारा कलश बन गया है। आप यदि कलश नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर अरुंधति माता को विराजित कर रहे हैं। अब हम सप्तऋषियों को आसन देते हुए विराजित करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर अक्षत के ऊपर सुपारी रखकर भी सप्तऋषियों और अरुंधति माता को यहाँ पर विराजित कर सकते हैं। हमने चौकी पर गणपति जी को, सप्तऋषियों को, अरुंधति माता को और कलश को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। चौकी पर दाहिनी तरफ 2 बाती का देसी घी का दीपक धूप के साथ जलाकर हमने रख दिया है। अब हम यहाँ पर सबको 4 बार पहले जल अर्पित करेंगे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले जैसे चरण पखारे जाते हैं, इसी तरह से हम 4 बार यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पे पंचगव्य रखा है। इससे हम यहाँ पर सबको स्नान करवा रहे हैं। देसी गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर के पानी को पंचगव्य कहा जाता है। आज के दिन उसी से यहाँ पर सबको स्नान कराया जाता है और व्रती महिला को इसे ग्रहण भी करना होता है। अब हम शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। आप चाहें तो गणपति जी की पूजा पहले कर लें। यहाँ मैं सभी की पूजा एक साथ कर रही हूँ। अब हम सबको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। माता अरुंधति को हम चुनरी अर्पित कर रहे हैं। गणपति जी को हम जनेऊ पहना रहे हैं। इन्हें हमने लाल पुष्प अर्पित करा है। कलश पे भी जनेऊ और पुष्प अर्पित करेंगे। अरुंधति माता को पुष्प अर्पित करेंगे। सप्तऋषियों को हम यहाँ पर पीले पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हम अपनी कथा के पुस्तक को भी पुष्प अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। दीपक का भी पूजन करा हमने। कलश पे जनेऊ चढ़ा रहे हैं।
सप्तऋषियों पे भी जनेऊ हम चढ़ाएंगे। गणपति जी, कलश और अरुंधति माता को हम हल्दी, रोली, कुमकुम लगा रहे हैं। सप्तऋषियों को हम पीला चंदन लगा रहे हैं। अरुंधति माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। आप सुहाग की कोई 5 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। गणपति जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। पान पे लौंग, इलायची, सुपारी रख के अर्पित करेंगे, कोई फल भी चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम अरुंधति माता और सप्तऋषियों को भोग चढ़ा रहे हैं। कलश को भी भोग चढ़ाएंगे। यहाँ हमने फल रख दिए हैं, सूखी मेवा भी चढ़ा दिया है, खोए से बनी मिठाई भी चढ़ा दी है। आप दूध से बनी मिठाई, मेवे और पेड़ों पे लगने वाले फल, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। यदि कोई हल से जोता बोया सामान हम यहाँ पूजा में चढ़ा भी देते हैं तो उसे आप ग्रहण मत करिएगा। यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रही हैं, अब 1 लोटा जल का यहाँ पे हम भर के रख देंगे। अब हम यहाँ पर दक्षिणा चढ़ा देंगे। अब हाथ में फसई का चावल और थोड़े से पुष्प लेकर हम यहाँ पर ऋषि पंचमी की कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं। आप पूजा में अक्षत भी ले सकते हैं। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को वहीं चौकी पे छोड़ देंगे। अब अंत में हम यहाँ पर गणेश जी की, सप्तऋषियों की और अरुंधति माता की आरती करेंगे। इस दिन आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन भी कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। सप्तऋषियों के आशीर्वाद से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी से जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो इस दिन व्रत रखकर वो क्षमा याचना कर सकता है। हमसे अनजाने में कोई छोटा जीव जैसे चींटी आदि मर जाते हैं, हमसे दान दक्षिणा में कभी कोई कमी रह जाती है, तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी के दिन हमें व्रत रखना चाहिए। अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती है, इसलिए उसे ऋषि पंचमी का व्रत रखकर उन पापों को धोना चाहिए। चौकी पर जो आपने फल चढ़ाए हैं, जो सूखे मेवे चढ़ाए हैं और श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, इन सब का आपको दान कर देना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं या ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये सारी सामग्री और इसके ऊपर दक्षिणा रखकर आप किसी मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों का जल में विसर्जन कर दिया जाता है। फिर जब वो मूर्तियां पानी में घुल जाएं तो फिर उस मिट्टी को आप किसी गमले में डाल सकते हैं। ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित 2 कथाएं हैं। ये दोनों कथाएं हमें इस दिन पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। मेरे इस चैनल पर दोनों ही कथाएं अपलोडेड हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें अवश्य सुनिएगा। पूजा के बाद लोटे के जल को आप किसी पौधे में, गमले में डाल दीजिएगा। कलश के नारियल का दान कर दीजिएगा। कलश के पत्ते और चौकी पे जो पुष्प चढ़ाए इन सब का भूमि विसर्जन कर दीजिएगा। जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इन सबको भी आप दान कर दीजिएगा पंडित जी को। इस दिन आप अपने गुरु को भी कोई उपहार दे सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। गाय को भोजन अवश्य करा दीजिएगा। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।